हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन इससे संबंधित कुल 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी सारे प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रश्न आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपको कुछ समय का गैप मिलेगा, वहाँ से आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, और PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम लोग सभी को पता है, जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व है, यानी दोनों मिला हुआ। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतु मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संवैधानिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1950 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु योजना आयोग के साथ साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद का भी गठन किया। तो फ्रेंड्स, इसके मुख्य तथ्य। अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। कौन कौन सा है इसमें से? विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। इनमें से सभी है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। क्या क्या रहे हैं? आप लोग अपने से भी अवश्य कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, उन्मूलन। इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? सन 1950 में भारत में योजना की अवधारणा स्वीकार की गई, 1950 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानेतर संस्था है? कौन सा है इसमें से? नीति आयोग। इसमें से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और एराइज हो रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2015 में। कब किया गया था? 2015 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, वह संस्था कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स? ध्यान रखने वाली बात है 1 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लानिड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर एम विश्वेश्वराय। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? B.N. मिन्हास है, B.S. मिन्हास है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वराय ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी, उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? दस वर्षीय उसकी यह योजना थी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। किसकी? डॉक्टर एम विश्वेश्वराय की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई फ्रेंड्स 1938 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ या किया गया? 1949 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न है, 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का क्या नाम था? उस योजना का नाम था फ्रेंड्स बम्बई प्लान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? M.N. राय ने तैयार किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग 1944 ईस्वी में खोले थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य आरदेशिर दलाल को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ यानी कि शुरुआत इसका 1951 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? किन्होंने किए थे?
गुन्नार मिर्डल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है? समवर्ती सूची का है आर्थिक नियोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? कितनी बनाई जा चुकी है फ्रेंड्स? अब तक 12 बनाई जा चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह बढ़ते भी रहते हैं। अगला प्रश्न है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? कितनी? 7। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा कथन गलत है? तृतीय पंचवर्षीय योजना यह 1966 से 71 यह सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? अवधि इसका था फ्रेंड्स 1978 से 83 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? कुल वर्षों की संख्या है 6। अगला प्रश्न है भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था, कब था फ्रेंड्स? 1966 के सूखे के पश्चात, जब सूखा पड़ गया था फ्रेंड्स 1966 ईस्वी में, तब था योजना अवकाश। इसमें भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे था 1966 के सूखे के पश्चात, जब अकाल पड़ गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही है, कौन सा सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दिया गया, यह सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, सही है यह भी। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इनमें से सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक थी? किसमें थी? प्रथम में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करिए। पहला प्रथम योजना, प्रथम योजना सामुदायिक विकास। दूसरा है द्वितीय योजना, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, तृतीय योजना, तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ योजना, चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। और पंचम योजना, पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किए थे पीसी महालनोबिस ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी?
पंचवर्षीय योजना का अंग था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? बाहरी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फोल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? द्वितीय, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? वह थे द्वितीय, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? इसमें से फ्रेंड दुर्गापुर शामिल था, भिलाई शामिल था, राउरकेला शामिल था, जबकि बोकारो शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कौन सी पंचवर्षीय योजना का? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। कौन सा क्लब? भारत सहायता क्लब की स्थापना। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? कृषि को दिया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? किस पंचवर्षीय योजना ने? तीसरी में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? किसमें? चौथी योजना में, 1969 से 74 तक। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तृतीय योजना के दौरान। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया कौन सी योजना में? तृतीय योजना में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? इसमें बांग्लादेशी शरणार्थियों को आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमत स्थिति का था इसका मुख्य कारण। कौन सी योजना? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का मुख्य कारण यही था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गॉडगिल योजना इसे कहा जाता है। कौन सी योजना? गॉडगिल योजना।
अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? किसमें किया गया था? 5वीं में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? 5वीं में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? जैसा कि अभी हम लोग जाने, गरीबी हटाओ का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? वह थी फ्रेंड्स 5वीं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारक था जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में योजना अंतर्गत परिभव व्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? वह था फ्रेंड्स 6ठी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 7वीं थी फ्रेंड्स 1985 से 90। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण हेगड़े को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था। जवाहर रोजगार योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में फ्रेंड्स क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 97। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? प्रणब मुखर्जी के। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? 8वीं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वह कौन थी? वह थी फ्रेंड्स 8वीं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9वीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे। क्या क्या क्षेत्र थे? पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना और न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का। इसमें से सभी 9वीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे। ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 2002 से 3। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? सबसे अधिक रही फ्रेंड्स 2002 से 7 में, 2006 से 7। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? 1/4/2007 से 31/3/2012। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? चतुर्थ 1966 से 1971। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ शुरुआत इसका किया गया फ्रेंड्स 1952 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं योजना का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़ का। ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में। क्लियर है? अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत बाहरी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? छठी योजना से की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 11वीं योजना में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है? 3 बार। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 1980 का दशक सर्वाधिक सफल माना जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तन स्थापित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। दूसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। और तीसरा 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ। इसमें से कौन सा कथन सही है? तीनों फ्रेंड्स सही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 ईस्वी में।
ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ कब हुआ फ्रेंड्स? मार्च 1950 में, जैसा कि हम लोग जाने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया? सिंधु श्री खुल्लर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान महत्व का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके सदस्यों उपाध्यक्ष को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं होती है। इनमें से सभी कथन सही है। एक बार आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, नीति आयोग की स्थापना की गई। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का नीति आयोग 2015 में बनाया गया, सही है। और संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है, यह भी सही है। सरकारी विभाग है। 1 और 3 इसमें सही है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, कौन होते हैं फ्रेंड्स? नीति आयोग का सचिव होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। वित्त आयोग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1967 ईस्वी में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य को और शासक के प्रशासक को, ठीक है। 1 और 3 ऑप्शन भी राइट आंसर। आप लोग अपने से भी एक बार इस प्रश्न को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, वह कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। इसमें से सभी वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
अगला है, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 15। अभी तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष फ्रेंड्स केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? अमरीश बागची। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है फ्रेंड्स 5 वर्ष की अवधि के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? YV रेड्डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? कौन सी मुख्य एजेंसी है? वित्त आयोग। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग इसमें से क्या करते हैं? सोच के देखिए। संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का विलक्षण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनिर्माण और विनिवेश का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है? तीव्रता धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य नहीं है? जहाँ फ्रेंड्स आपको जल्दी लगे वहाँ वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर खोज सकते हैं या फिर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में नहीं है, वह है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादक को बढ़ाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। वह थी फ्रेंड्स पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और भी किए हैं हम लोग और ध्यान में रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सा तिथि थी? वह था फ्रेंड्स 6 अगस्त 1952। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला, नियोजित पूर्व प्रक्षेपित समझा गया किसे? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए, सभी चारों को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, इसमें से क्या होगा फ्रेंड्स? सार्वजनिक मामलों में अनुभवी वाला व्यक्ति हो। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए यह जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो। क्लियर है। अगला है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा।
ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। याद हो गया होगा फ्रेंड्स, काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, क्या था? समावेशी आर्थिक वृद्धि का। ऑप्शन बी राइट। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था फ्रेंड्स? कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? वह थी फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, यह कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? 10वीं योजना में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, जल योजना रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें बजट शामिल होता है, और फ्रेंड्स इसमें एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। दूसरा है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। ठीक है, 10 से 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक समाज योजना, यह नहीं होगा। ठीक है, 1 और 3 इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तृतीय योजना 1966 से 71, यह सही नहीं है। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम में क्या होगा फ्रेंड्स? हरित क्रांति का प्रारंभ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे 140 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी प्रदान करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।